फतेहपुर जिले में ओडीओपी टूल किट खरीद को लेकर के एक मामला निकल के आया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें घोटाला किया गया है और क्या कुछ वो घोटाला रहा है, किस तरीके से हुआ, जांच भी इसमें हुई और जांच के बाद क्या कुछ हुआ, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मलवा औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे। सत्येंद्र जी, एक मामला उठा था फतेहपुर जनपद में, जिसमें कहा गया था कि ओडीओपी टूल किट खरीद को लेकर के एक बड़ा मामला हुआ और घोटाला किया गया है कहीं ना कहीं। इसमें क्या कुछ हुआ और क्या मामला था ये? उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है ओडीओपी, एक जनपद एक उत्पाद। उसके तहत हमारे ज़िले में 400 लोगों को प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी गई थी। उनको टूल किट देनी थी, जो जिला उद्योग के माध्यम से टूल किट देनी थी। जिला उद्योग अधिकारी ने जो उसका टेंडर दिया, उस टेंडर में बहुत सारी अनियमितताएं की थी, जिसकी आवाज़ हमने जिला प्रशासन से उठाई। जिला प्रशासन के द्वारा उसकी जांच कराई तो गई, लेकिन उद्योग अधिकारी के द्वारा जिला प्रशासन को गुमराह कर दिया गया। क्योंकि कोई भी जांच के लिए कहा गया तो जिला उद्योग अधिकारी को अपने शासनादेश के साथ जाना चाहिए जिला उद्योग अधिकारी के पास। उन्होंने ऐसे उनको बताया, या जो भी जांच की प्रक्रिया रही, उनको गुमराह करते हुए यहाँ से क्लीन चिट ले ली। लेकिन हमको इसमें हम आपको रोकना चाहेंगे, इसमें कुछ हुआ भी था। जिलाधिकारी ने जो जांच के आदेश दिए थे, उसमें कुछ संशोधन भी हुआ था। क्या वो संशोधन नियम के विरुद्ध थे, या वो अगर संशोधन किए गए तो किस तरीके के संशोधन थे कि आपको बाद में एक बड़े स्तर पर जांच की आवश्यकता पड़ गई और आपने अपील की? हाँ, जब पहली बार ये आवाज़ उठाई गई थी तो जिला अधिकारी महोदया के द्वारा इसकी जांच कराई गई, तो उन्होंने उनको गुमराह करते हुए केवल एक पॉइंट हटा दिया था कि जो सॉल्वेंसी का, जो कि सॉल्वेंसी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने 75% सॉल्वेंसी हटा दी गई थी। और ओईएम का टर्नओवर जो उन्होंने 318 लाख था, वो एज इट इज रखा था, लेकिन सप्लायर के लिए उसको 40 लाख किया था। वो भी गलत था, लेकिन उन्होंने इतना केवल चेंज किया था। बाकी जो मेन अनियमितताएं थी, जैसे एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की महत्वपूर्ण है कि एमएसएमई के लिए सारी छूटें देनी चाहिए, स्टार्टअप के लिए छूट देनी चाहिए, वो ऐसा कोई प्राविधान नहीं रखा था। आप ये कह रहे हैं कि जिला उद्योग अधिकारी जिला प्रशासन को भी समझा के रख देते हैं कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं और ये है चीज़ें। इस टेंडर में जिला उद्योग अधिकारी ने जिला प्रशासन को बुरी तरह गुमराह किया है। ये साक्ष्य है। अगर जिला प्रशासन इसकी सही से जांच करा लेते तो हमें शासन में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। शासन ने तो क्लियर लिख के दे दिया है ना। जो जांच कमेटी डीआई साहब ने बनवाई थी, ये जांच हमने एसीएस साहब को भी चिट्ठी लिखी थी, डीआई साहब को भी लिखी थी। डीआई साहब ने शासन के निर्देश पर 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने क्लियर उनको लिख के दे दिया है कि ये शासनादेश का उल्लंघन है। अब इस शासनादेश के उल्लंघन में क्लियर होता है कि आपने शासनादेश का, तो देखिए उनको क्या पनिशमेंट करना है, क्या करना है, वो तो शासन का काम है। हमने जो आवाज़ उठाई कि हमारे ज़िले के साथ उद्योग अधिकारी ने अनियमितता की, उसकी जांच हुई और हम सही पाए गए कि हमने सही मांग उठाई है। और वो जिले के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने लिए टूल किट का टेंडर खोला था, एमएसएमई के लिए नहीं और प्रशिक्षण पात्र प्रशिक्षार्थियों के लिए नहीं खोला था। अगर खोले होते तो ये जाँच कमेटी बैठाने की नौबत ही ना थी। इसमें एक चीज़ और भी बात होती रही है कि जिला उद्योग अधिकारी ने तमाम चीज़ें करी, आपके द्वारा आवाज़ भी उठाती जाती रही, लेकिन जो जांच की जो बिंदु शुरू हुए वो किस आधार पर रहे और किस तरीके से, जैसा आपने भी बताया कि इन पे कुछ बिंदुओं पे सुधार किया गया, उन सुधार के बाद तमाम जांच हुई। अब आप बता रहे हैं कि इस पर जो है एक आदेश भी जारी हो गया। वो आदेश क्या आप तक पहुँचा अभी तक? जो जिला प्रशासन से आदेश हुआ था, जिसने उसने बिड का संशोधन किया था, वो संशोधन की कॉपी हमको बिड की मिली थी। जब संशोधन की कॉपी मिली तो हमने देखा इस संशोधन से तो एमएसएमई या स्टार्टअप को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जिला उद्योग अधिकारी को एमएसएमई स्टार्टअप नहीं देखना था, अपने चहेतों को देखना था, अपनी जेब देखनी थी। उसके कारण केवल उसने उतना किया। अब जब हमने देखा कि ये इतना हुआ, फिर हमने जिला प्रशासन से बात की, सीडीओ साहब से हमने खुद फ़ोन से वार्तालाप किया कि साहब ये, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो ऐसा हमको दिखा दिया और वो कह रहे हैं कि हमने बिड सही बनाई है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इसने गुमराह कर दिया। जब गुमराह कर दिया तो हमें फिर शासन के पास जाना हमारी मजबूरी हो गई। शासन से जो जांच हुई, डीआई के द्वारा जो जांच की गई, क्या उस जांच की कॉपी आप तक पहुंची? जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये बिल जो बोली थी, बिड जो थी, वो रद्द की गई है, क्या आदेश अब तक पहुंचा अभी तक? हाँ, हमारे को शासन की जांच मिल चुकी है। उस जांच में क्लियर किया गया है कि ईपीबीजी का प्रावधान नहीं था,
बहुत सारी चीज़ें हैं, शासनादेश में हैं और शासनादेश में का क्लियर उल्लंघन है, क्योंकि इसमें कहीं एमएसएमई को, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की, आपको बता दें जब से हमारे एमएसएमई का चार्ज श्री नवनीत सहगल साहब ने संभाला है, उन्होंने उद्यमियों के लिए इतने, उद्यमियों के हित में इतने कार्य किए जो सराहनीय है। उद्यमी सराहना करते करते थक जाएंगे लेकिन उनके कार्य नहीं बंद होंगे। सबसे एक उदाहरण है कि 2020 सितंबर में उन्होंने एक शासनादेश लागू किया था कि जो नई इकाइयां उत्तर प्रदेश में लगेंगी उनको 1000 दिन तक किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं है। ये शासनादेश उद्यमियों के लिए संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि कोई भी उद्यमी आता है तो वो विभागों के चक्कर एनओसियों के लिए ही काटता रहता, अपने उद्योग को ध्यान ही नहीं दे पाता। 1000 दिन 3 साल के लगभग का समय होता है और 3 साल में वो लोग तो अपनी टर्म लोन की किस्त उद्यमी चुकता कर लेता है। अब वो अपना उद्योग अच्छी तरह स्टैंड करेगा तो 1000 दिन 3 साल के लगभग का समय होता है और 3 साल में वो लोग तो अपनी टर्म लोन की किस्त उद्यमी चुकता कर लेता है। अब वो अपना उद्योग अच्छी तरह स्टैंड करेगा। तो जो हमारे एसीएस साहब उद्यमी हित में, एमएसएमई हित में काम कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ और है, आपको बता दें, हमारे फतेहपुर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा फतेहपुर हमारा अति पिछड़े जनपदों में आता है। हम जितने युवा उद्यमी हैं, जो हमें ये अति पिछड़े की उपाधि मिली है, इसको हटाना चाहते हैं। इसके हटाने के लिए हम निरंतर कार्य करना चाहते हैं, परंतु कार्य करने के लिए, उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जिला का एक प्रमुख कार्यालय है उद्योग विभाग। उसमें बैठे हुए उद्योग अधिकारी को शासन की जितनी योजनाएं हैं एमएसएमई को या धरातल में युवा उद्यमियों को उतारनी पड़ेंगी। जब वो उनकी योजना यहाँ उतार देंगे तो जरूर है एक न एक दिन जो अति पिछड़े की उपाधि फतेहपुर को मिली है वो हट जाएगी, क्योंकि यहाँ के उद्यमी जोश तोश के साथ काम करना चाहते हैं परंतु उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। जिला उद्योग अधिकारी एक भी योजनाओं का लाभ, मैंने आपके माध्यम से कई बारी कहा, मैं चैलेंज देता हूँ, वो दिखा दे। एक मलवा औद्योगिक क्षेत्र है, एक ही इकाई को अपने उसमें योजनाओं का लाभ नहीं दिया। एक महिला उद्यमी ने योजनाओं का लाभ मांगा तो उसके यहाँ कितनी जांचें बैठा दी, जो अनर्गल जांचें थी, फिर भी उन जांचों में वो महिला उद्यमी आगे निकल के आई, कहीं से कोई फॉल्ट नहीं मिला, फिर भी आज तक उसका जो है उसको लाभ नहीं दिया गया। ब्रांडिंग योजना का, लोकल पर फोकल, प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि पहले उनका लेटर है, महिला उद्यमी का लेटर है मेरे पास। उन्होंने पहले मांगा तो उन्होंने कहा अपने प्रपत्रों के साथ करिए, फिर इसके बाद उस महिला उद्यमी से 50,000 रुपए की डिमांड मांगी गई उद्योग अधिकारी को। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लग रहा है कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारी जो चर्चा चल रही थी ओडीओपी टूल किट खरीद को लेकर के चल रही थी। अवनीश अवस्थी जी के बारे में भी आपने लगातार बात कही और नवनीत सहगल जी के बारे में आप लगातार बात कहे। हालांकि नवनीत सहगल जी ने इसके पहले जब वो खाद्य विभाग में थे तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने जब जांच शुरू की तो जिले के कई ऐसे अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था जो योजनाओं की हेरफेर करते थे। तो कहीं ना कहीं नवनीत सहगल जी की कार्यप्रणाली से तो हम बहुत अच्छी तरीके से परिचित है, यही कारण है कि उनको आज इतने महत्वपूर्ण पद पर भी रखा गया है। अब इस पर एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि फतेहपुर जनपद में एक और मामला उठा था, वो था विश्वकर्मा सम्मान योजना का रहा है। तो उस प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या कुछ हुआ और क्या इसमें भी कुछ ऐसे ही मामले निकल के आ रहे हैं? देखिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत हमारे ज़िले को 400 लोगों को 725 लोगों का टारगेट था, उनको ट्रेनिंग देनी थी। 725 लोगों को 10 ट्रेडों में मुख्यमंत्री जी की एक सपना है कि हमारे प्रदेश के पीड़ित, वांछित या जो भी हैं उनको समाज में बराबर वो मिले, जिसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान एक योजना बनाई। उस योजना के तहत 10 ट्रेडें रखी, आपका लोहार, बढ़ई, मोची, नाई, हलवाई, ऐसे करके 10 लोगों की एक ट्रेड बनाई। उसमें जिला उद्योग के द्वारा उनको चुना जाए और उनको 6 दिवस आवासीय ट्रेनिंग दी जाए। उस ट्रेनिंग देने से उनको शिक्षण मिलेगा, शिक्षण के द्वारा फिर उनको जो है टूल किट दी जाए, यही टूल किट जो बटनी है, उस टूल किट के माध्यम से वो अपना व्यवसाय कर सके। अब हमारे ज़िले को 725 लोगों का वो था, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। जिला उद्योग अधिकारी ने उसका गुणवत्ता सर्टिफिकेट जारी कर दिया संस्था को, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग आवासीय तो हुई ही नहीं। पहले और छठवें दिन लगभग 60 से 80 लोगों का क्राउड था, लेकिन बीच में 10-20 लोगों का क्राउड रहा और 725 लोगों की गुणवत्ता देके, और इसका जो शासन पैसा देता है, एक आदमी को रहने का आवासीय का 300 रुपये, 700 रुपये खान पीन, ट्रेनिंग और इससे संबंधित, मतलब एक प्रशिक्षार्थी के ऊपर 1000 रुपये शासन खर्च करती है। 6 दिन का मतलब हो गया 6000 रुपये
एक बच्चे पे, और 725 बच्चे थे, सक्षंग 43,43,50,000 रुपए का घोटाला किया गया है। अब बताइए, शासन या सरकार कहती है कि हम जिले में जो बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा घूम रहे हैं, उनके लिए पैसा देके कि उनको प्रशिक्षण भी दो और क्या कहते हैं टूल किट भी दो, ताकि वो अपना रोजगार करें, जिले का नाम करें, प्रदेश का नाम करें, देश का नाम करें। लेकिन जो एक अधिकारी आता है वो सब में गुंडी मार के अपनी जेब में भर लेता है। सुधीन जी, जिला उद्योग अधिकारी पर तो आपने बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए और कहीं ना कहीं एक आरोप सिद्ध भी हुआ, बोली रद्द की गई। क्या इस मामले की भी कोई जांच वांच चल रही है? क्या इस तरीके की कोई बातें अभी तक आई हैं, या भी केवल ये चीज़ें केवल आरोप हैं, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं, हमने इसकी चिट्ठी लिखी है। अच्छा। इस जांच की चिट्ठी हमने एसीएस साहब को भी लिखी है और क्या कहते हैं डीआई साहब को भी लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कॉपी भेजी है स्पीड पोस्ट से। अब एक्चुअली जिला प्रशासन के सामने जब हम ODOP टूल किट के लिए गए तो उनको हमारी बातों की सच्चाई नहीं लगी, या ये कह दें कि जिला उद्योग अधिकारी ने उनको गुमराह कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी सच्चाई नहीं समझी। अब टूल किट का जो बिड कैंसिल हुआ, शासन ने क्लियर कह दिया कि आपने शासनादेश का उल्लंघन किया है, बिड को कैंसिल करो और नई बिड बनाओ। अब हम जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जांच शासनादेश के अनुसार आप कराइए, सारे साक्ष्य मैं दूंगा। सुधीन जी, जिला उद्योग अधिकारी पर तो आपने बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए और कहीं ना कहीं एक आरोप सिद्ध भी हुआ, बोली रद्द की गई। क्या इस मामले की भी कोई जांच वांच चल रही है? क्या इस तरीके की कोई बातें अभी तक आई हैं, या भी केवल ये चीज़ें केवल आरोप हैं, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं, हमने इसकी चिट्ठी लिखी है। अच्छा। इस जांच की चिट्ठी हमने एसीएस साहब को भी लिखी है और क्या कहते हैं डीआई साहब को भी लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कॉपी भेजी है स्पीड पोस्ट से। अब एक्चुअली जिला प्रशासन के सामने जब हम ODOP टूल किट के लिए गए तो उनको हमारी बातों की सच्चाई नहीं लगी, या ये कह दें कि जिला उद्योग अधिकारी ने उनको गुमराह कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी सच्चाई नहीं समझी। अब टूल किट का जो बिड कैंसिल हुआ, शासन ने क्लियर कह दिया कि आपने शासनादेश का उल्लंघन किया है, बिड को कैंसिल करो और नई बिड बनाओ। अब हम जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जांच शासनादेश के अनुसार आप कराइए, सारे साक्ष्य मैं दूंगा, सारे साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं, और संबंधित गलत पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करिए कि आपने जब ट्रेनिंग नहीं हुई तो गुणवत्ता सर्टिफिकेट कैसे जारी किया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन जिले के युवाओं के साथ अन्याय मत करिए। आपको इसलिए जिले में बैठाया गया है कि आप जिले को, युवाओं को योजनाओं का लाभ देकर जिले को आगे बढ़ाएं। जो हमें ये अति पिछड़े की उपाधि मिली है जिस जनपद की, हम युवा इस अति पिछड़े की उपाधि को हटाना चाहते हैं। इसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, शासन की योजनाओं का हमको लाभ दें, जिससे हम लाभ लेकर जिले को आगे ले जाएं। बिल्कुल। अब एक फिर से एक बार जो है ये मामला पहुंचा है, एसीएस तक पहुंच चुका है, और नन्ही सहगल जो लगातार उद्यमियों के लिए काम कर रहे हैं, उद्यमियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का भी भला हो रहा है और देश का भी नाम रोशन होगा। अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो अब ऐसे में एक व्यक्ति को भी समझना चाहिए, कि ऐसे अधिकारी को भी समझना चाहिए कि अगर उनकी बात को लेकर के लगातार आरोप लग रहे हैं तो आखिरकार ऐसा क्यों है। अब बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके की इसकी जांच होती है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया का समापन किया जाता है। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।